हेलो, इट्स श्रुति अकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जो कि है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, पर जिसे हिंदी में कह सकते हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, हम डाल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, ठीक है। तो इसमें है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो एटम क्या होता है? पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। ठीक है, तो परमाणु की जो एटम होता है उस कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है प्रोटॉन, सेकंड नंबर पे हमारा होता है न्यूट्रॉन एंड थर्ड नंबर पे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो परमाणु के अंदर मतलब ये 3 कण जो होते हैं वो एटम के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोटॉन होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये देख लीजिए। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये एटम के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं। इसी के अंदर हमारे क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यह तत्व सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदलते हैं। मतलब परमाणु में जैसे जितने प्रोटॉन बढ़ते हैं या घटते हैं उसी हिसाब से किसी भी पदार्थ के गुणधर्म मतलब कि प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ठीक है, प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको P से प्रदर्शित करते हैं, P+ से। ठीक है, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? लगभग इलेक्ट्रॉन के मतलब इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसे आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं। यदि इन्हें निकाला गया तो नाभिक टूट जाएगा। ठीक है, मतलब निकाला नहीं जा सकता है, इन्हें नाभिक से आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इसको अगर निकाला जाएगा, इसके न्यूक्लियस से अगर इसे निकाल दिया जाए तो हमारा एटम जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन ये बिना आवेश के होते हैं। क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके न्यूक्लियस में तो होते हैं लेकिन इस पर चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ओके, और कब की थी? 1932 में। ओके, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है और इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले इसके नाभिक में मतलब इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रहता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी खोज 1932 में हुई थी। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की गई थी। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है वो नगण्य होता है। ठीक है, और इस पे नगण्य मतलब क्या? नगण्य मतलब होता है न्यूट्रल। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो होता है नगण्य मतलब गिना नहीं जा सकता है। और आवेश क्या होता है? इस पर निगेटिव होता है, चार्ज जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक, और इसकी खोज किसने? जे टॉमसन ने की थी। तो ये हमारा प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज हमारी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने। ओके, न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को सिर्फ n से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि न्यूट्रल होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन को P+ से, क्योंकि इस पर प्लस होता है आवेश मतलब कि चार्ज। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। ठीक, तो आज हमने एटम के बारे में जाना। एटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि कोई वॉल है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी?
हमारी ब्रिक होगी। ठीक है, तो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो एटम कहलाती है। ठीक है, एटम के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के बारे में जाना। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ओके, और न्यूट्रॉन के बारे में जाना। इसकी खोज कब हुई थी? 1932 में हुई थी। इसे N से प्रदर्शित करते हैं और इसकी खोज किसने की? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की और इस पर निगेटिव चार्ज होता है और इसे E- से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम देखेंगे। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में और भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, धन्यवाद।